काल भगवान को अपनी गलती के कारण एक श्राप लगा है। 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर से निकाल कर गंध आहार करने का। अपने आत्माओं जैसे ये शरीर है, ये तो यहीं रह जाता है। जैसे बादाम के ऊपर एक कवर होता है, वो कवर खाने का नहीं होता, उसके अंदर गिरी होती। इसी प्रकार हमारे इस स्थूल शरीर के नीचे एक सूक्ष्म शरीर है, और उस सूक्ष्म शरीर के अंदर जो भी हम इस स्थूल शरीर से खाते हैं, टेस्ट लेते हैं, आनंद लेते हैं, बकवाद करते हैं, सुल्फा शराब तम्बाकू सेवन करते हैं, उसका कुछ अंश उस सूक्ष्म शरीर में जाके समा जाता है। और उस सूक्ष्म शरीर के अंदर ये जीव मरता नहीं, और सूक्ष्म शरीर जल्दी से नष्ट नहीं होता। इस स्थूल शरीर को यहाँ कवर को छोड़ देते हैं, अंदर से वो गिरी ले जा करके एक तपस्या है इस काल भगवान के 21वें ब्रह्मांड में, और वो अपने आप प्रज्वलित रहती है। उसके ऊपर डाल दिए जाते हैं, उसमें ऐसा सिस्टम कर रखा है कि इसके वो जीव तड़फते हैं अपने आप, उनके बस के नहीं वहां से उठ जाएं। ऐसे पड़े पड़े जैसे खील बुनता है भड़बूजा, अपने आप चटक मटक होकर उठ गिरते हैं, पड़ते हैं, गिरते हैं, पड़ते हैं। और जिसने ज्यादा तम्बाकू सेवन कर रखा है, ज्यादा व्यसन कर रखे हैं, ज्यादा मांस खा रखा है या कोई शराब पी रखी है, उनमें ज्यादा गंध होता है, उनको ज्यादा देर तक रखता है निचोड़ने के लिए। और फिर उस 1,00,000 से निकले हुए उस गंध को ऑटोमेटिक उसके एक पात्र में चले जाते हैं, और उसके बाद उन जीवों को वहां से उड़ा दिया जाता है। अब वो आकर के फिर बीच में शीतल क्षेत्र से आकर वो नॉर्मल से होकर धर्मराज के दरबार में आकर गिरते हैं गदड़ गदड़, जैसे बादरा ज्वार निकला कर थ्रेसर में तो अपने आप पड़ा कर पटर पटर जाकर, तो वहां जा करके फिर पंक्ति लगवा देते हैं, लाइन लगाओ, अपने कर्म अकाउंट कराओ। फिर वहां जाकर वो अकाउंट न्यारा रह गया, तेने इतने पाप किए, इतने पुण्य किए, पुण्य के लिए स्वर्ग चल, पाप के लिए नरक चल। फिर 84 लाख योनियों में ये चक्कर जो का तू। सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल, बंदी छोड़ वृत्तास कहा, जठर गनी प्रतिपाल। सतगुरु आए दया करी, परमात्मा स्वयं सतगुरु बनकर आए। सतगुरु मीन जो सच्चा ज्ञान दे, यथार्थ जानकारी दे भक्ति की। हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हमारा यहाँ क्या उद्देश्य है जीने का, हम क्यों मर रहे हैं, क्यों खप रहे हैं। किसी की टांग कट गई, कोई कैंसर भोग रहा है, किसी के मुंह में बुरा हाल है, किसी का अधरंग मार गया, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई। एक परिवार के 4-4 सदस्य खत्म हो जाते, शेष टक्कर मार रहे होते। इस लोक में तुम रह रहे हो क्योंकि आपको विकल्प का पता नहीं था। और जिन नकली संतों ने परमात्मा की वाणी चुरा के इस राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु पंथ, ये जय गुरुदेव पंथ, ये निरंकारी पंथ, और जितने भी ये अन्य जो हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं, इन्हें कख भी पता नहीं क्या है का, ये सारे काल के दूत है, उल्टा ज्ञान दे रहे हमारे को। इनको ज्ञान नहीं था, ये सच्चाई हमें बता नहीं सके क्योंकि ये सब काल प्रेरित है। पुण्यात्माओं, 600 वर्ष पहले भगवान आए थे, और उस समय वो अपनी अमृत वाणी से अपना यथार्थ ज्ञान बोला उन्होंने। उनकी प्यारी आत्मा धर्मदास जी ने उसको लिपिबद्ध किया, जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहलाती है, जिसको हम कबीर वाणी कहते हैं। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में यही प्रमाण है कि अब तक मैंने जितने भी आपको साधनाएं बताई हैं अर्जुन, चौथे अध्याय के 25 से लेकर 31 तक मंत्र में, तो वो कोई तो देवताओं की पूजा करता है, कोई स्वाध्याय करता है, कोई प्राणायाम अपान की क्रियाओं को करके ही प्रसन्न है, कोई योग अभ्यास करता है, और कोई देवताओं की पूजा तक सीमित है। सभी अपनी अपनी साधनाओं को श्रेष्ठ मानते हैं, पापनाशक जानते हैं,
लेकिन उस परमेश्वर ने अपने मुख कमल से जो यज्ञों की धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी दी, विस्तार से के साथ दी है, वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में। फिर चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को जो भगवान ने खुद आकर बोला है, खुद बताया वो ज्ञान स्वयं किसी तत्वदर्शी संत से जाकर समझे, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनसे प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो उस तत्व ज्ञान के अंदर परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले आकर ये ज्ञान दिया था। और जैसा परमात्मा की लीला में लिखा हुआ है, वो कैसी लीला करते हैं, परमात्मा को पहचानने के लिए हमने अपने उन सदग्रंथों को पुनः देखना पड़ेगा जिनको हम आज तक शिरोधार्य मानते आए हैं। पवित्र हिंदू धर्म के अंदर हम चारों वेदों को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, और जो भी कोई साधु संत वेदों के मंत्र बोलकर संस्कृत में और फिर उनका अनुवाद हमें सुनाता रहा, हम उसको विद्वान पुरुष मानते रहे और ये मानते रहे कि वेदों का बड़ा ज्ञाता है और वेदों के अंदर भगवान की महिमा लिखी है, ये हम मानते ही थे। फिर कोई पुराणों का नाम लेकर के हमें सुनाता था कि पुराणों में ऐसा लिखा है, विष्णु पुराण में ऐसा है, शिव पुराण में ऐसा है, और फिर पूजा बताते थे भगवान शंकर की, भगवान विष्णु की। तो हम ये सोचा करते थे कि विद्वान पुरुष है, संस्कृत भाषा जानता है, संस्कृत बोलता है, इसलिए इसने इन सदग्रंथों को ठीक जाना है। तो आज तक हमारा ये भ्रम बना रहा और हम विनाश को प्राप्त होते रहे। 600 वर्ष पहले परमात्मा ने आके कहा था, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। 600 वर्ष पहले परमात्मा ने ये यथार्थ ज्ञान दिया था जो दास आपको आज बता रहा है। और आज आप शिक्षित हो, उस समय हमारे पूर्वज शिक्षित नहीं थे। अरे नकली संतों, ऋषियों, आचार्यों और शंकराचार्यों का दाव लगा रहा कि जनता अशिक्षित है, और इसी बात से परमात्मा के उस अनमोल ज्ञान को हमसे दूर रखा कि कबीर एक धानक है, कबीर एक जुलाहा है, और ये शिक्षा ग्रहण कर नहीं सकता क्योंकि ब्राह्मण लोग ब्राह्मणों को ही शिक्षा दिया करते थे। संस्कृत पढ़ने का अधिकार केवल ब्राह्मण को ही होता था, अन्य कोई नहीं पढ़ सकता था। जिस समय परमात्मा ये ज्ञान सुनाया करते थे उस समय ऐसा प्रतिबंध था। यह भी एक कथा सुनाता हूं आपको, बीच में एक उदाहरण देता हूं, याद आ गया। हरियाणा के अंदर खरखोदा के पास एक कड़ौली गांव है, कड़ौली। और कड़ौली गांव का एक किसान जाट का लड़का, उसके मन में एक प्रेरणा आई कि भी सदग्रंथों में, वेदों में, पुराणों में परमात्मा का बहुत ही उत्तम ज्ञान लिखा बताते हैं, और मैं संस्कृत भाषा सीखूं और इन सदग्रंथों को समझूं, निस्वार्थ भाव से जनता में वो ज्ञान बताऊं। इस उद्देश्य से उसने कोशिश की कि मैं काशी विद्यापीठ में प्रवेश पाऊं, लेकिन ब्राह्मण ना होने के कारण उसको रिजेक्ट करते रहे। उसको पता लग गया कि ब्राह्मण ही वहां जा करके प्रवेश पा सकता है, तो उसने गांव से झूठा प्रमाण पत्र बनवा लिया। नंबरदार ऐसे अशिक्षित से होते ही थे, उस पर लिखवा लिया ये ब्राह्मण है और इस गांव का है, इसके ये पिता का नाम है। उसका लगवा का अंगूठा और चला गया। अब वहां काशी विद्यापीठ के अंदर 1 नंबर पर आवा प्रत्येक क्लास में, प्रत्येक विषय में। और जब उसकी पढ़ाई पूरी हो ली और उसने अंतिम विदाई लेनी थी अपने प्रिंसिपल से, उस प्रिंसिपल ब्राह्मण के एक लड़की युवा होगी थी, उसका विवाह करना था। और वहां पढ़ने वाले जाने वालों का उद्देश्य एक ही होता था कि जो ज्यादा इंटेलिजेंट ब्राह्मण है वो ज्यादा लोगों को गुमराह कर सकता है और रोजी रोटी बढ़िया कमा सकता है।
तो वो लड़का बहुत अच्छा संस्कृत जानता था, बहुत अच्छी कथा सुनाने लग गया था संस्कृत में बोल बोल के। वो कढ़ौली का जाट। तो उस प्रिंसिपल ने सोचा कि इससे बढ़िया लड़का होनहार नहीं और खूब दुनिया ने ठग सकता है, खूब दुनिया को मूर्ख बना सकता है, बढ़िया प्रवचन करता है, सुरीली आवाज है, बड़ा बेखटक बालक है। लड़के ने कहा, गुरुदेव आशीर्वाद दो आपके बच्चे को और सफल हूं मैं अपने फील्ड में। तब उस प्रिंसिपल ने कहा कि भाई मुझे कोई गुरु दक्षिणा नहीं देगा तू, मांगो गुरुजी, मांगो जो आप कहोगे, ऐसे नहीं भाई, वचनबद्ध हो। कहा जी हो गया वचनबद्ध कि मैं अपनी लड़की का रिश्ता आपसे करना चाहता हूं। अब वो फंस गया धर्म संकट में कि मैं जाट ये ब्राह्मण की लड़की, उसमें जात पात बहुत घनी हुआ करती, बाद में पता चल लेगा पंचायत होंगी, घनी दुखी कर देंगे ये लोग मुझे। तो उसने साची बतानी पड़ेगी कि गुरुदेव मैं एक बात बताना चाहता हूं जो मैंने आज तक छुपा रखी थी। तक बता भाई। उसने सारी कहानी बता दी कि मैं संस्कृत पढ़ना चाहूं था और मुझे कहीं से कोई सोर्स नहीं मिला संस्कृत पढ़ने का, इसलिए मैंने झूठा प्रमाण पत्र ला रखा, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं पंडित नहीं हूं, मैं जाट हूं। इससे वो पंडित जी नाराज हो गए प्रिंसिपल और उसको श्राप दे दिया कि तेरे को ये ताप लगेगा, तूने ब्राह्मण की आत्मा दुखाई है और तूने झूठ बोला है, और कसम खा, प्रतिज्ञा कर। कज बोलो क्या कर ली प्रतिज्ञा कि संस्कृत भाषा में कोई लिटरेचर नहीं लिखेगा, संस्कृत भाषा को पढ़ेगा नहीं आज के बाद, ना कोई प्रवचन करेगा। उसने कहा जी जो आपकी आज्ञा, प्रतिज्ञा करता हूं। उसको वहीं से बंद कर दिया कि संस्कृत भाषा बोलेगा नहीं, पढ़ेगा नहीं और संस्कृत में प्रवचन नहीं करेगा, क्योंकि उसको मालूम था कि ये अगर प्रवचन करने लगा तो अन्य की रोजी रोटी खत्म कर देगा। तो उसने क्या किया, फिर आकर के एक दादू जी हुए हैं, दादू महात्मा जी, परमेश्वर कबीर जी उनको मिले थे। तो उस दादू पंथ के में जाकर के वो दीक्षित हो गए। वो जो किसान का लड़का था उसने फिर युवा होकर के उसने भक्ति मार्ग पर ही लगना था। उसका नाम था निश्चल दास। वो निश्चल दास फिर दादू पंथ में किसी व्यक्ति यानी संत से दीक्षा लेकर के और उनसे प्राप्त ज्ञान को और कुछ जैसा उन्हें सदग्रंथों को जाना था उसको फिर सिंपल लैंग्वेज में संत भाषा में एक निश्चल दास ग्रंथ बनाया। वो इस दास ने पढ़ा था, लेकिन ये बात कुछ और है, संस्कृत के जान लेने से अध्यात्म में मास्टर नहीं बन जाता। जैसा उसको गुरु मिला उसी तरह का सत्र का ज्ञान उसने उसमें लिखा है, लेकिन वो ज्ञान नहीं है जो दादू जी को परमात्मा मिले थे, और दादू जी वाला ज्ञान उसके ग्रंथ में नहीं है। दास ने खूब पढ़ा। कहने का भाव ये है कि जो दास उदाहरण देना चाहता था कि पहले संस्कृत पढ़ने का अधिकार केवल ब्राह्मण वर्ण को था और इनका उद्देश्य केवल रोजी रोटी कमाना ही था। जैसे आजकल शिक्षा क्या है, कोई इंजीनियर बनता है, अपने बच्चे को बनाता है, उद्देश्य ये रहता है ये कोठी बनावेगा, कार लेवेगा, फलाने के लड़के ने ऐसे किया था, आज वो बड़ी ठाठ से रह रहा। कोई डॉक्टर बनता है तो उसका उद्देश्य यही होता है कि दुनिया ने लूटूंगा, 2 के 20 बनाऊंगा, कोठी काटूंगा और कार दूंगा, ठाठ से रहूंगा। अब ये हो गया, यह शिक्षा इसलिए चल रही है और ये भूल गए उस दिन को कि संसार छोड़कर भी जाना होगा। अब जैसे कोई अन्य भी कोई ला करता है, मैं जज लगूंगा, मैं ये करूंगा, वकील बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, टीचर बनूंगा, उद्देश्य केवल मन में एक ही होता है। लेकिन परमात्मा हमें याद दिलाना चाहते हैं कि जिस लोक में आप रह रहे हो इसमें आप रावण जितना धन इकट्ठा नहीं कर सकते। सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजी जम के पड़े जंजीरम।
सर्व सोने की लंका थी सारी, जैसे हम ईंटों से महल बनाते हैं, ऊपर सीमेंट सीमेंट लगा के उसकी सफेदी करा के चमकाते हैं, कहते हैं ऐसे वो तो सोने में बना रखा था, स्वर्ण के अंदर, गोल्ड में। रति कंचन पाया नहीं रावण चलती बार, संसार छोड़कर जाने लगा तब 1 ग्राम सोना भी साथ नहीं ले गया। यही लंका के नागरिकों ने लूट ली उसकी लंका, और बाहर से गए हुए सैनिक थे रामचंद्र के, वो उठा ले पत्थर के पत्थर सोने, और वो कुत्ते वाली मौत मरा और गधे की योनि प्राप्त हुई। तो परमात्मा हमें याद दिलाना चाहते हैं, एक यहाँ डॉक्टर था हिसार के अंदर, आई डॉक्टर था आंखों का, बहुत अच्छा अस्पताल चल रहा था। तो वो अपने लड़के का एडमिशन कराने के लिए गाड़ी में बैठाकर पति पत्नी जा रहे थे। रास्ते में दुर्घटना होगी, तीनों मारे गए। और बताने वाले ऐसे पेपरों में आया था कि उसके पास इतना धन है, पता नहीं उसको भी खुद कितना धन होगा। अब शर्म मार ले उस धन ने, चाट ले उस पढ़ाई ने, डॉक्टरी ने। आपकी तकत आपने क्या घूम रहा होगा, पैसे दुनिया लूट लेगी, उसके रिश्ते रिलेटिव ले जाएंगे उसने, और आप पाप से लद कर चला गया। पुण्यात्माओं, भक्ति मार्ग को सफल करने के लिए हमने प्रत्येक मर्यादा का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको इनके गुण अवगुण बताए जाते हैं ताकि आप अपनी इस भक्ति को सफल कर सके, मार ना खा जाए। बीच बीच में ये एग्जाम्पल देने पड़ते हैं, सत्संग उद्देश्य कुछ और है, उसको बाद में छेड़ेंगे। ये आपने ब्याज नहीं लेना, जैसे हम बताते हैं आपको, ब्याज नहीं लेना आपने, क्योंकि ये बहुत बड़ा पाप है। जो भगवान ने मना किया है तो मना ही होना चाहिए। आप मदद करना चाहते हो वैसे ही कर दो। और फिर हम किस लिए धन इकट्ठा करते हैं? हम करते हैं कोठी बंगले बनाने के लिए और ब्याह शादी में बकवाद रचाने के लिए। ये बकवाद भक्ति में नहीं चलेंगी। यदि आपने परमात्मा पाना है और यहाँ से सुख लेना है, ये जीवन सुख में ठीक ढंग से अपने व्यतीत करना है, तो जो दास मर्यादा बताता है ये गॉड गिवन है, और इनके अनुसार चलोगे तो आप सफल हो जाओगे, यहाँ भी सुखी रहोगे और फिर सतलोक चले जाएंगे, सदा के लिए पीछा छूटा इस गंदे लोक से। रोहतक के अंदर एक मिगलानी परिवार था, है वो अब भी कुछ तो विशेष बचे होंगे, और वो क्या करता था, फाइनेंस का काम किया करता और 18% ब्याज लेता था। और उसके हमारे भक्तों ने एक कोई गाड़ी ली थी अपने लोन लेकर उससे, तो उससे आना जाना रहा, किस्त कैश देते थे। आप ब्याज ले नहीं सकते, अगर मजबूरी हो तो दे सकते हैं। तो कहने का भाव ये है कि जब हमारे भक्त कहीं जाएंगे तो ज्ञान भी सुनाएंगे। उस जो फाइनेंसर था उसका पिता वहां बैठा करता था उस बच्चे के ऑफिस में, उस पिताजी से ज्यादा संपर्क रहता था उन भक्तों का जाना आना। उनसे समझाया करते थे कि आप भक्ति करो, हमारे गुरुदेव के पास यथार्थ भक्ति है, आप ऐसे ऐसे ज्ञान सुनाते थे। तो वो व्यक्ति कहता था, उनका पिता, कि आज मेरे जैसा सुखी संसार में नहीं है, और मैं शंकर भगवान की पूजा करता हूँ, वैष्णो देवी की पूजा करता हूँ, मैंने गुरु भी बना रखा है, आप क्या मुझे शिक्षा दे रहे हो? एक लड़का तो फाइनेंसर है, महीने की लाख रुपए की कमाई है इसकी, एक बेटा मेरा जज है, उसकी पत्नी भी जज है, अब मुझे क्या शिक्षा देते हो तुम? अपने आत्मा ये बात ध्यान रखना, परमात्मा ने बताया है कि जब तक इस प्राणी के पूर्व जन्म की भक्ति और दान कमाई शुभ संस्कार चलेंगे, तब तक ये कोई भक्ति करो चाहे ना करो, कितने पाप इकट्ठा करता रहो, वो तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। और वो गलती से ये सोच बैठता है कि मैं जो भक्ति साधना कर रहा हूं इससे मुझे ये लाभ हो रहा है, और जब वो पुण्य समाप्त हो जाएंगे, पाप का दौर शुरू होगा,
फिर उसकी सारी पूजा धरी धराई रह जाएंगी वहां पर। वही पूजा करते करते उसका विनाश हो जाता है। तो वो उस भक्ति से उसको कोई लाभ नहीं था। अगर उस भक्ति से होता तो आगे भी बचाव होता। तो कुछ दिनों के बाद पेपर में एक समाचार पत्रों में खबर छपी और उस खबर को पढ़कर उस भक्त ने हमें बताया, जी ऐसे ऐसे हम एक फाइनेंसर से कुछ वो लोन लिया था, लोन तो उनका क्लियर हो चुका था। फिर उनको याद आया कि तो वही व्यक्ति है जो यूं कहा करता कि मेरे जैसा सुखी नहीं, उसमें क्या लिखा था। फिर वो जाकर आए, वहां पर शोक व्यक्त करने भी गए। उस समय तो बात करण की भी नहीं थी ना, अच्छा नहीं लगा था। बाकी वो जाके आए, सारी कथा सुनी। क्या हुआ कि उन्होंने एक संडे के दिन एक धार्मिक अनुष्ठान करवाया अपने गुरुजी से। धार्मिक अनुष्ठान करवाया, सारे जो क्रिया थी वो करी, कोई जागरण जुगरण करवाया, जैसा भी हवन पवन किया। तो उस बची हुई सामग्री को, जैसे हवन से बची हुई राख को फूल चढ़ाते हैं, फूलों को उनको जल प्रवाह करते हैं बाद में। तो वो दोनों भाई फाइनेंसर और वो जज, उन दोनों को गाड़ी में बैठकर विसर्जन करने गए थे। एक रोहतक से झज्जर रोड के ऊपर दिल्ली साइड में एक जवाहरलाल नेहरू कैनाल है, पक्की नहर है बहुत चौड़ी, और उसमें पानी जब चलता है फुल बहुत बह के चलती है। साथ में ड्राइवर था। उन्होंने जो लिफाफा ले रखा था फूल फाल, वो जाकर के ऐसे पानी में डालना चाहा किनारे पर खड़ा होकर के। वो कुछ पटरी टेढ़ी थी उसकी ऐसी स्लोप में, वो ऐसे गिर गई। उन्होंने सोचा कि जल प्रवाह तो नहीं हुआ, पानी कुछ नीचे है, तो एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। जज खड़ा रहा, उसका जो फाइनेंसर भाई था वो उसको अपना हाथ पकड़ा कर उसको और नीचे को होकर ऐसे जल प्रवाह करने लगा उस पटड़ी पर पड़ी हुई स्लोप के अंदर उस सामग्री को। ऐसा पैर फिसला, वो झटके में दूसरा भी साथ ही, दोनों उस दरिया में बह गए। तीसरे दिन लाश पाई थी उनकी। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा याद दिलाते हैं, झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मन मोदे, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोदे। मन तू सुख के सागर बसरे बाई और ना ऐसा यसरे। मन तू सुख के सागर बसरे बाई और न ऐसा यसरे। अब हम आते हैं अपने प्रसंग पर कि परमात्मा 600 वर्ष पहले आकर बताया करते थे, तीन देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना होवे मुक्ति। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल परो संसारे, कहें कबीर निज नाम बिना तुम कैसे उतरो पारे। अब 600 वर्ष पहले परमात्मा यही कहा करते कि इन तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश की जो भक्ति करते हैं उनका कभी मोक्ष नहीं हो सकता। और इसी बात का विरोध कर दिया उन नकली आचार्यों, शंकराचार्यों ने, मंडलेश्वरों ने, ब्राह्मणों ने, कि कबीर हमारे धर्म की हानि करता है, हमारे देवताओं की इंसल्ट करता है, इसको मारो, पत्थर मारो, बुरा हाल कर दिया, बदनाम कर दिया। ये क्या जाने सदग्रंथों को, ये क्या जाने गीता और पुराणों और वेदों के गूढ़ रहस्यों को, क्योंकि ये संस्कृत नहीं पढ़ा है। तो उस समय इन नकलियों का दाव लगा। लेकिन मालिक तो मालिक ही होते हैं, उनका उस समय आना हमारे लिए वरदान बना। और उन्होंने अक्षर ज्ञान नहीं था जैसा भी ये लोग मानते रहे, और उन्होंने वो ज्ञान बोल रखा जो वेदों और गीता पुराणों के अंदर, जो हमारे गुरु, धर्म गुरु आचार्य शंकराचार्य, मंडलेश्वर, जो संस्कृत भाषा के माहिर माने जाते थे, वो नहीं समझ सके हमारे सदग्रंथों को। और वो परमात्मा ने 600 वर्ष पहले बोला था कि ब्रह्मा विष्णु महेश की मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं है, इनकी माता दुर्गा है, इनके पिता काल हैं, ज्योत स्वरूपी निरंजनीय सरपुरुष है।
लेकिन उस समय हमारे तक ये ज्ञान नहीं आने दिया गया और इसको दबा दिया गया। कबीर साहब को बदनाम किया गया। वो धानक था, जुलाहा था, वो क्या जाने सदग्रंथों के बारे में। अपने आत्माओं परमात्मा कच्चे काम नहीं करते, समर्थ होते। यदि उस समय भगवान नहीं आए होते तो आज हम कैसे पहचानते भगवान कैसा होता है। उस समय जो लीला कबीर परमेश्वर ने की, और वो और वेद बताते हैं कि ऐसी लीला भगवान करता है, और उन जैसी लीला आज तक जिनको हम भगवान माना करते थे उनकी हिस्ट्री में, उनकी जीवनी में नहीं है। तो जो वेद बताते हैं परमात्मा की डेफिनेशन, और वेद बताते हैं परमात्मा की महिमा, और वो अगर किसी की लीला में मिलती है तो हु इज गॉड, ही इज गॉड। तो कौन है वो परमात्मा? वही है वो परमात्मा जो वेदों अनुसार ज्ञान है और वेदों अनुसार उसकी महिमा है कि वो कैसे लीला करता है, कैसे आता है और कहाँ रहता है, कैसा वो फॉर्म है उसकी, साकार है या निराकार है। आज तक जितने भी पंथ हैं, धर्म हैं, और सभी परमात्मा को निराकार बताते हैं। उसका कोई आकार नहीं, वो बॉडीलेस है, उसका कोई शरीर नहीं है, वो तो सर्वव्यापक है। और हमारे सभी धर्मों के सदग्रंथ बताते हैं वो परमात्मा नर आकार है, मनुष्य दृश्य है, सशरीर है, उसका नाम कबीर है। और ऊपर अपने निज स्थान में, ऊपर के लोक में, सतलोक के अंदर वो एक बहुत बड़े गुम्बज में विराजमान है, और वहां उसके सिर पर सेरा है, मुकुट है, और ऊपर छत्र है उस परमात्मा की। ये तो हमारे सदग्रंथ बताते हैं। और जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले वो आंखों देखा संत बताते हैं। अब जैसे हम कैसे पहचान करें कि परमात्मा कौन है? प्रथम तो हमारे जो थ्योरी है, हमारा सिद्धांत है, हमारे ग्रंथ हैं, वेद हैं, गीता है, पुराण है, कुरान और बाइबल है। इनके अंदर जो भगवान की महिमा गाई गई है वो परमात्मा के विषय में कही गई, और जो परमात्मा में वो गुण पूरे हैं तो वो परमात्मा है। ये तो हमारी थ्योरी हुई। और फिर जिनको साक्षात्कार हुआ भगवान का, जिन्होंने भगवान को पाया, उन महापुरुषों ने फिर अपने एफिडेविट दे रखे अपनी अमृतवाणी में। किस किस को मिला? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा आकर मिले। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 67 और मंत्र नंबर 26 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में। इनके अंदर क्या वर्णन है? एक सबका सामूहिक बताता है दास। इनमें वर्णन है कि वो पूर्ण परमात्मा सबका सर्व उत्पादक यानी सबका जनक, सब ब्रह्मांडों का रचनहार, ऊपर के लोक में, सतलोक में वहां रहता है, एक ऊंचे से स्थान पर, एक बहुत बड़े गुम्बज के अंदर। वहां वो देखने में राजा के तुल्य है। जैसे राजा के सिर पे मुकुट होता है, उसमें बहुत सुंदर झलक होती है, और सिंहासन पर विराजमान है। तख्त, तख्त माने सिंहासन। और वो परमात्मा ही यहाँ आता है, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, शरीर आते हैं, बिजली विद्युत जैसी गति से आता है, शीघ्रगामी है वो, 1 सेकंड के अंदर यहाँ आ जाते हैं और अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं। और वो परमात्मा अपने ज्ञान को, अपने द्वारा रची सृष्टि को और यथार्थ भक्ति विधि को लोकोक्तियों के माध्यम से
दोहों के माध्यम से, यानी पद्य भाग में उच्चारण करके ऊंचे स्वर में कहीं खड़ा होकर के वाणी बोलने लग जाते थे और उस परमात्मा लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से अपना ज्ञान देने के कारण एक प्रसिद्ध कवियों में से भी एक प्रसिद्ध कवि भी होता है, लेकिन वो भगवान होता है और कवियों की तरह आचरण करता है, घूमता फिरता